हम प्रधान वैज्ञानिक रिटायर हुए इस देश से, बरगलाने रहे, सही रास्ता दिखा रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद के गुलाम नहीं होंगे और ना होना चाहिए। इसका मतलब आप मनुवादी हो, क्योंकि आप बाबा साहेब के विचारों को नहीं जानते, आप बुद्धिज्म के विचारों को नहीं जानते, इसलिए हमें कह रहे हैं कि आप जनता को भड़का। आपने क्या मुसलमान भी हैं या सिख भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, खड्डा कहाँ से पैदा हो गया? हाँ, अब आयो मेन पॉइंट पे। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कहाँ आते हैं? कि हम ना तो कभी हिंदू थे, ना आज हैं और ना आगे कभी हिंदू होंगे। ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ चीख चीख के कहते हैं, ये भारत का संविधान भी कहता है। कहीं कहीं मंदिरों के बाहर ये भी लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर अछूतों का और कुत्तों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आप तुलसीदास की रामायण में पढ़ना, उन्होंने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ढोल को सुबह शाम पीटा जाता है वो केवल पिटने के काम आता है, उसी तरीके से इन शूद्रों को, अति शूद्रों को हमें अति शूद्र बनाकर जबरदस्ती हिंदू धर्म से लपेट दिया गया था। तो और जितनी भी नारियां हैं उन्हें केवल सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, केवल उन्हें पिटने का ही अधिकार होना चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू गाली है। सुनता कौन है? पूरा ब्राह्मणवादी तो तंत्र है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सभी हिंदू को इकट्ठा करने की बात कर रही है। आरएसएस सभी हम हिंदू कहाँ थे भाई? हम कैसे कहें हम हिंदू कहाँ हैं? हम तो नहीं। मैं हरिजन का अर्थ पता है, एक गुनाह है हरिजन बोला किसी को। हरिजन उसको कहा जाता है जिसके बाप का पता नहीं है। आप साउथ इंडिया में जाकर देखिए, हाँ, जिसके हाँ वही बहन जी ने बताया कि 4 वेद 18 उपनिषद कहाँ से आए? ये जमीन से हो गए या आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण रूस, अमेरिका और जापान में गिरे तो भारत में गिरे, और गिरे एंटीना वालों के मकान में। ये हमारे मकान में क्यों नहीं आए? क्या मतलब? कहाँ लेके इन्होंने गांजा पी के, भांग पी कर इन्होंने नैमिषारण्य के जंगलों में इनका निर्माण किया है, इन वेदों का जो हमारे पर थोपे गए। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करते हैं? वकील है, ये बाबा साहेब की बदौलत आज वकील है। क्या भांग पी के ऐसे? सर आप देखिए हमारे पर थोपे गए ना सर, मत थोपे आप देखिए धार्मिक हमारा धार्मिक तो कोई मतलब नहीं है, हमारा बहुत धर्म है। इन मनुवादियों को एक बार बाबा साहेब ने कहा था कि हे मनुवादियों, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन 21वीं सदी नीली होगी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होगी। जय 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 सूरज चांद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से 5 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञाएं ली गई और करीब 10,000 से ज़्यादा दलित समुदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसी के साथ से राजनीति शुरू हो रही है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनके खिलाफ जो है बौद्ध धर्म है वही लोग उतर आए हैं। उन्हें कहा कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उस तरीके से वो प्रतिज्ञा नहीं दी गई और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर उन्हें कार्रवाई की मांग की गई। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी रावण है। कहाँ से आए मैम? हम मोदीनगर से आए हैं। मोदीनगर से, गाजियाबाद से। जो 5 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ वो कहीं ना कहीं उस पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? ये लोग तो हर चीज पे राजनीति करते हैं, क्योंकि इनका काम ही राजनीति करना है, इनका काम ही लोगों को मार्ग से भटकाना है। बुद्धिस्ट लोग लोगों को मार्ग पे लाते हैं और ये मार्ग से भटकाते हैं। बुद्धिस्ट लोग मानव का कल्याण चाहते हैं और ये विद्रोह चाहते हैं, इसलिए बिना वजह की इन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवंडर मचा दिया। और पता नहीं 22 प्रतिज्ञाएं हो गई या क्या हो गया। आज 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि पर भी लाखों लोग दीक्षा ले रहे हैं, वहाँ भी प्रतिज्ञा ले जा रही है। आप नेता दिखे? नहीं, हम नेता नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं और मेरे धर्मगुरु जी डॉक्टर सहराबोध गांव-गांव में जाकर बाबा साहेब के मिशन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब क्या चाहते थे वो बताने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया वो बताने का काम करते हैं। बाबा साहेब ने बड़ी मुश्किल से जो हमें अधिकार दिए वो कैसे कैसे बाबा साहेब ने लिए हम ये बताते हैं। बाबा साहेब ने यहाँ से लंदन तक अपनी आवाज कैसे पहुँचाई, वो कैसे लंदन तक दहाड़े, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथों में लंदन में जाकर अधिकार आए। और ये मनुवादी आज उन अधिकारों को हमसे छीनने के लिए लगे हैं, लेकिन हम ये अधिकार छीनने नहीं। आप लोगों को क्यों लगता है कि अधिकार छीन रहे हैं आप लोगों को? हमें लग रहा है, क्योंकि लग रहा है? क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि जितनी भी चीजें, क्योंकि आदमी जो गरीब होता है जब उसका आर्थिक लेवल ऊपर जाता है तो उसे रोजगार की जरूरत पड़ती है। इन्होंने जितनी भी सरकारी नौकरियां थी इस सरकार ने सबको वो प्राइवेट करते जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो नेता हैं। विश्वगुरु बना दिया मोदी जी ने, ये बोल रहे हैं क्या? वो तो भुखमरी क्या बना दिया? विश्वगुरु क्या बना दिया? भुखमरी फैल रही है। आपको पता है 20 करोड़ लोग जो है बिना खाने के सोते हैं रात को, बना पता है आपको? और अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। जब सरकारी नौकरी प्राइवेट होंगी तो हमारा रिजर्वेशन कहाँ जाएगा? बताइए कहाँ जाएगा? आपको रिजर्वेशन मिल रहा है सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में नहीं मिल रहा है, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग?
5 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हुआ था वो उसमें आप भी शामिल? हाँ मैं भी था, मैं भी तो आपने प्रतिज्ञा ली? शामिल, आपने प्रतिज्ञा ली थी? हमने प्रतिज्ञा ली थी। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने राजनीति षड्यंत्र के तहत आपने बड़ा कदम उठाया? ऐसा कुछ नहीं, हम हर साल आते हैं, हर साल प्रतिज्ञा लेते हैं। हम रजिस्टर्ड बौद्ध हैं, हम तो रोज प्रतिज्ञा लेते हैं, रोज दिलाते हैं। 14 राज्यों में जाके 3 लाख से ज्यादा 3,000 से ज्यादा हमने मीटिंग ले चुके हैं। हम इसी काम के लिए लगे हुए हैं और कई बार पुलिस लेगी। तो आप नेता हैं, इसका मतलब जो धार्मिक नहीं है, धार्मिक हम प्रधान वैज्ञानिक रिटायर हुए इस देश से। आप गरीब जनता को बरगल नहीं नहीं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद के गुलाम नहीं होंगे और ना होना देंगे। इसका मतलब आप मनवादी हो, क्योंकि आप बाबा साहेब के विचारों को नहीं जानते, आप बुद्धिज्म के विचारों को नहीं जानते, इसलिए हमें कह रहे हैं कि आप जनता को भड़का। आपने बात की जो राजेंद्र गौतम है, माफ करें, तो उनके खिलाफ भी जो बौद्ध धर्म के संगठन है उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई, मालूम आपको? नहीं, उन्होंने कोई शिकायत दर्ज। आप देख लीजिए, NDTV पर खोल के देख लीजिए, खोल के देख। कहा कि जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जिस तरीके से प्रतिज्ञा दिलाई गई है वो कहीं ना कहीं जो हिंदू और बौद्ध का संबंध है उसमें खटास पैदा करने के लिए किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदू है ही नहीं। या मुसलमान भी हैं या सिख भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, खटास कहाँ से पैदा हो गया? यदि हम बौद्ध बनते हैं तो कहाँ से खटास पैदा हो जाएगा बताइए? और बौद्ध धर्म तो भाईचारे को बढ़ा देता है। मुसलमान मुस्लिम धर्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे, सिख धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म तो मानवता पर आधारित है, समता न्याय भाईचारा पर आधारित है। तो उन्होंने कहाँ गलत किया? और जितने भी वो नहीं, जितने भी बाबा साहेब के मानने वाले हैं वो सभी बुद्धिज्म को लेकर चलते हैं और सभी इन 22 प्रतिज्ञाओं का फॉलोवर करते हैं, सभी को फॉलो करते हैं। आपको जो मेन समस्या थी क्या थी जो जिसकी वजह से आपने धर्म को चेंज किया जो हजारों साल से चला? हाँ, अब आयो मेन पॉइंट पे, यही अब मैं बताती हूँ। चलो आप बताओ। इधर करो। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कहाँ आते हैं? हम कहाँ आते हैं बताइए? हम अनुसूचित जाति में आते हैं। आप कहाँ नहीं आते? हम अनुसूचित जाति में आते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है। बीजेपी सरकार है सत्ता में, सबसे ज्यादा जो दलित समाज के लोग हैं उनको बड़ी बड़ी भूमिका दी गई है और आप बोलते हैं कि कुछ उनको दी गई है कि नहीं दी गई? जो उनके सेठ साहूकार जिनसे उनसे पैसा मिलता है वो दलित समाज के लिए नहीं, कोई भी नहीं है दलित समाज का। बाबा साहेब ने जब पूरा इस बात का जवाब मैं दूंगी। अभी आपने पूछा था कि हिंदू धर्म की आप इस तरीके से करते हो तो आखिर कौन सी वजह है? इसका मेन मकसद मैं बताती हूँ, क्योंकि हम ना तो कभी हिंदू थे, ना आज हैं और ना आगे कभी हिंदू होंगे। ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ चीख चीख के कहते हैं, ये भारत का संविधान भी कहता है। बाबा साहेब ने जितने भी अधिकार हमें दिलाए वो ये कहकर दिलाए लंदन के अंदर कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। भारत के संविधान में हमें अनुसूचित जाति में रखा गया है और जितने भी हम पर जुल्म अत्याचार होते हैं, जब ये न्यूज आती है तो आप कान खोल कर सुन लेना, आँख खोल कर देखना, उसे पढ़ना कि किसी दलित बेटी का रेप हुआ, वहाँ ये नहीं होता कि किसी हिंदू लड़की का रेप हुआ, वहाँ ये आता है कि एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ। और कहीं कहीं मंदिरों के बाहर ये भी लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर अछूतों का और कुत्तों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। और आप तुलसीदास की रामायण में पढ़ना, उन्होंने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ढोल को सुबह शाम पीटा जाता है वो केवल पीटने के काम आता है, उसी तरीके से इन शूद्रों को, अति शूद्रों को हमें अति शूद्र बनाकर जबरदस्ती हिंदू धर्म से लपेट दिया गया था। तो और जितनी भी नारियां हैं उन्हें केवल सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, केवल पिटने का ही अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देखो कि हिंदू धर्म के अंदर ये जो अछूत लोग हैं वे अच्छे मकानों में नहीं रह सकते थे, वो अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, वो अच्छा खाना खाने के साथ साथ साफ पानी नहीं पी सकते थे और रोजगार नहीं कर सकते थे। तो जिस समाज के पास शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, संपत्ति नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्या उस समाज की तरक्की संभव है? इसलिए बाबा साहेब ने इस हिंदू धर्म को लात मार दी और 25 दिसंबर 1927 को महड़ के अंदर मनु का काला विधान जलवा दिया ब्राह्मणों के हाथों से ही कि मैं ऐसे धर्म में ना तो खुद रहूंगा और ना अपने लोगों को रहने दूंगा। फिर बाबा साहेब ने अपना लाख प्रयत्न करके, अपने 4 बच्चे बलिदान करके बड़ी मुश्किल से हमें ये मानवता का धर्म दिया जो इसी देश का मूल धर्म है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा इतिहास हमें बाबा साहेब ने बताया कि हम अशोका के वंशज थे, हम पहले भी बुद्धिस्ट थे, हम आज भी बुद्धिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गाली है। का संस्थापक कौन है? और जब ये लोग ब्राह्मण लोग से आए थे, उसको 1 करोड़ इन्होंने हमें गुलाम बनाया, एक पॉलिसी के तहत इन्होंने हमें गुलाम बनाया और हमारे लिए सबसे नीचे और अछूत के काम दिए गए, अछूत वर्ण में रखा गया हमारे लिए। आज हम जाग चुके हैं, हमारे पास शिक्षा नहीं थी, पहले इन्होंने हमें शिक्षा से वंचित किया, हमें गुलाम बनाने के लिए हमें इन्होंने फरमान जारी किया था कि हम ताज़ा भोजन नहीं कर सकते, हम मरे पशु का मांस खाएंगे, हम पक्के मकानों में नहीं रह सकते, हम कच्चे झोंपड़ियों में रहेंगे।
हम चांदी थाली के बर्तनों में नहीं खा सकते, हम मिट्टी के बर्तनों में खाएंगे। आज बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान दिया, हमारे लिए अधिकार दिए। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम जा क्यों गए हैं, हमारे तन पे काला कोट क्यों है, हमारे तन पे कपड़े क्यों हैं, आज इनके पेट में दर्द है। राज्यपाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, क्यों उनके खिलाफ गए? बाबा साहब के खिलाफ क्यों नहीं? पेरियार के खिलाफ क्यों नहीं? आज आपकी हिम्मत है बाबा साहब का विरोध करने के लिए? राज्यपाल गौतम जी ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराई, इस्तीफा मांग लिया। उस केजरीवाल साहब ने बाबा साहब के खिलाफ करो ना, बाबा साहब के खिलाफ पता पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। भाई विरोध तो कबीरदास जी ने किया था, विरोध तो पेरियार रामास्वामी नायकर साहब ने किया था। पढ़िए, मैं आप समाज को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़िए, जागिए। शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। शिक्षा होगी तो दिमाग में सवाल पैदा होंगे, तो इन मनोवादों की जड़ें हिलाने का काम करेंगे। सर, जब आपको दिक्कतें थी तो कभी आप केंद्र सरकार के पास गए कि हमारे साथ में ये दिक्कत? सुनता कौन है? पूरा ब्राह्मणवादी तो तंत्र है। आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, सभी हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करिए। आरएसएस सभी हम हिंदू कहाँ थे भाई? हम कह चुके हैं, हम हिंदू कहाँ हैं? हम नहीं। हमने अपनी यदि मैं ये कहूँ कि डॉक्टर सहेरा मेरा नाम है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट में रिटायर हुआ, मैं यदि ये कहूँ कि मैं हिंदू होने में गर्व महसूस करता हूँ, तो बाबा साहब की लड़ाई सम्मान के लिए थी। और यदि मैं 5वें नंबर पे हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ और ना मैं शूद्र हूँ, तो मैं 5वें नंबर का नीच हूँ हिंदू धर्म में। क्या हिंदू धर्म में नीच रह के हमारा सम्मान सुरक्षित हो सकता है? बताइए। तो जो हमारे लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो नीच के नीच हैं, इनकी दृष्टि में नीच हैं। और आज भी तुम्हें कहते हैं दलित कहा जाता है। दलित में जिनको दल दिया गया हो, क्यों नाम दिया गया इन्होंने? क्यों पेपरों में आता है ये? क्यों आता है हमारी दलित लड़की का? संविधान में दलित सब नहीं लिखा है, कैटेगरी लिखी है। हाँ, पर ये कहते हैं ना, ये कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी लिखा है। बाबा दलित सब नहीं, दलित इन्होंने दिया, हरिजन गांधी जी ने दिया। हरिजन शब्द, हरिजन का अर्थ पता है? एक गुनाह है हरिजन बोला किसी को। हरिजन उसको कहा जाता है जिसके बाप का पता नहीं है। आप साउथ इंडिया में जाकर देखिए, हाँ, जिसके हाँ वही आराम की औलाद। इसलिए हरिजन एक गाली है। वर्ण है, हम वर्ण में हैं और हम अब जाग चुके हैं। हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध ही रहेंगे। हिंदू नाम देकर के, पत्रकार महोदय, हमें हिंदू नाम देकर के हमें गुमराह किया, हमें गुलाम बनाने की काम किया इन्होंने। हमें चारों, रागी रावण बहन जी ने बताया कि 4 वेद 18 उपनिषद कहाँ से आए? ये जमीन से हो गए या आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण रूस, अमेरिका और जापान में गिरे, तो भारत में गिरे, और गिरे एंटीना वालों के मकान में। ये हमारे मकान में क्यों नहीं आए? क्या मतलब? कहाँ लेके इन्होंने गांजा पी के, भांग पी कर इन्होंने नैमिषारण्य के जंगलों में इनका निर्माण किया इन वेदों का, जो हमारे पर थोपे गए। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करते हैं? वकील है। ये बाबा साहेब की बदौलत आज वकील है। क्या भांग पी के ऐसे? सर आप देखिए हमारे पर थोपे गए ना सर, हमारे थोपे गए। आप देखिए धार्मिक, हमारा धार्मिक तो कोई मतलब नहीं है। हमारा बहुत धर्म है, हमारे लोगों ने लिखी है। धार्मिक नहीं है, हम नहीं मानते। अगर आपके इनकी धार्मिक किताब को बाबा साहब ने जला दिया, 27 दिसंबर को जला दिया। तालाब में बाबा साहब ने पानी पिया और पिलाया, उसी तालाब को इन्होंने कैसे पवित्र किया? सम्मान दिलाना। बाबा साहेब के जीवन भर की जो लड़ाई थी, उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी, इस समाज को उनका सम्मान दिलाने के लिए लड़ी है। और हम ये आज 14 अक्टूबर को ये संकल्प लेते हैं कि हे बाबा साहेब, जिस तरीके से आपने इस बहुजन समाज को, इस भारत के लोगों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को उनका मान सम्मान दिलाने के लिए अपना तमाम जीवन दांव पे लगाया, तो हे बाबा साहेब, हम भी आपकी औलाद हैं, हम भी आपके वंशज हैं, हम भी समाज को जगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये कल आप देखना कि जब यहाँ दोबारा प्रोग्राम होगा तो ये शायद ग्राउंड कम पड़ जाएगा। ये है बाबा साहेब के मिशन की क्रांति। और बाबा साहेब ने एक बार इन मनुवादियों को, एक बार बाबा साहेब ने कहा था कि हे मनुवादियों, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन 21वीं सदी नीली होगी, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की होगी। जय 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 जय। जब तक सूरज चांद रहेगा,